नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। भव्य मंदिर में उदयमान हुए रामलला, घर आंगन जगमग। लगभग 500 वर्ष बाद रामलला के अयोध्या स्थित भव्य मंदिर में उदयमान होते ही देर शाम घर आंगन भी दीपों में से जगमग हो उठे और चहुं ओर पटाखों की धूम भक्तों को रिझाने में कसर नहीं छोड़ा। पूरे 1 माह पूर्व से रामलला को भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित कराने के लिए शासन प्रशासन ही नहीं बल्कि कार्य सेवक भक्तजनों की तैयारियां सोमवार को उस समय शांत हो सकी जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर रामलला को विराजमान कराया। सुबह से देर शाम तक जहां मंदिरों में भजन कीर्तन का दौर चलता रहा, वहीं सिंगर मुकुल तिवारी के गीत मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग गए हैं, राम आ गए हैं सड़कों पर गुंजायमान रहा। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भक्ति में झूमते भक्त और जुलूस रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोपहर बाद भंडारों का दौर महाप्रसाद के रूप में पहुंचकर ही समाप्त हो सका। प्रशासनिक तंत्र दिन भर तीसरी नजर से माहौल को शांत रखने में तत्परता दिखाता रहा। अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर कहीं यहाँ तो कहीं वहाँ पहुंचकर भक्तों का उत्साह बढ़ाया। अकोड़ा रोही में पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष हौसला प्रसाद ने अयोध्या से लाइव होकर जयकारा लगाया, तो वहीदानगर मोड़ स्थित पूजन अर्चन में पहुंचे सदर विधायक विपुल दुबे ने जहां सैकड़ों भक्तों के साथ जयकारा लगाकर प्रसाद वितरण कराया, वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने आस्था को कायम रखने का संकल्प लिया। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर और देखते हैं यूपी हेड राजेश तिवारी की रिपोर्ट। विधायक जी, आज पूरे देश में पुनः प्रभु श्री राम के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है 500 वर्षों के बाद, क्या कहना चाहते हैं? 500 वर्षों की कठिन तपस्या, कठिन श्रम, कठिन हमारे पुरखों के बलिदान के बाद आज भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो वर्षों से एक हमारे माँ भारती के एक काली पुती हुई थी, जो बाबर आ करके यहाँ पर प्रभु श्री राम का मंदिर गिराया हुआ था, आज ये भव्य और दिव्य प्रभु श्री राम अपने महल में पधारे हैं। इसके लिए पूरा देश गौरव कर रहा है। पूरे देश में एक हर्षोल्लास है प्रभु श्री राम के नाम पे। प्रभु श्री राम हमारे आस्था है, हमारी आराधना है, हमारे सब कुछ है। वो धर्मानुरागियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? धर्मानुरागियों का वैभव बढ़ रहा है पूरे देश में। धर्म और संस्कृति पूरे देश में अब छा रही है। निश्चित रूप से पुनः भारत सोने की चिड़िया बनने जा रहा है। अध्यक्ष जी, आज जिस तरह का ये 22 तारीख का दिन है और जिस तरह से राम जी की पुनः स्थापना की गई है, राम राज्य की, और पूरे देश में भगवा लहरा रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, राम राज्य की शुरुआत हो गई है और धर्म, ये देश का धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ है आज के दिन। और आज पूरा देश आप देख रहे हैं राममय हो गया है और देश ही नहीं पूरे विश्व में भारत की संस्कृति का और भारत के धर्म का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हुआ है। और इसका पूरा श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराया है। तो भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। कहा जाता है कि आर्थिक समृद्धि के साथ जब सांस्कृतिक समृद्धि बढ़ती है किसी देश की, वही देश विश्व का अगुवा होता है। आज निश्चित रूप से हम सब कह सकते हैं कि हम सबको अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है और मोदी जी के नेतृत्व में पूरा यह देश अब विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और बहुत जल्द ही विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा यह देश। बतौर जिला अध्यक्ष अपने जनपद वासियों के धर्मानुरागियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज बहुत सौभाग्यशाली क्षण है और पूरे जनपद में हर मंदिरों पर, हर देवालयों पर ये विशिष्ट कार्यक्रम चल रहा है। कीर्तन भजन का आयोजन चल रहा है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सभी इस कार्यक्रम में शामिल हैं और हमारे जो पंडित जी, पुजारी जी लोग हैं, धर्मानुरागी हैं, वो सभी इस भव्य अलौकिक क्षण का पूरा आनंद ले रहे हैं और पूरे एकदम राममय हो गया है पूरा वातावरण। और उन सब के आशीर्वाद से समाज में भी पूरा एकदम राममय है, राम की लहर चल रही है। नेताजी, अयोध्या धाम में आज प्रभु श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, उसको लेकर के पूरे देश में राम राज्य की पुनः स्थापना नजर आ रही है। जी। इस अवसर पे आप क्या कहना चाहते हैं? आज का दिन बहुत ही जीवन का समझ लीजिए कि पहला ऐसा दिन है
कि जो आज 500 साल के पहले प्रभु रामचंद्र जी को वहाँ मंदिर हटाकर मस्जिद बनाया गया था, वह 500 बरस 5 पीढ़ियाँ चली गई, लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों के समय में और राम राज्य की कल्पना जो राम ने किया था, वह राम राज्य पुनः स्थापना होने जा रहा है। 2024 ऐतिहासिक वर्ष माना जा रहा है। देखिए 2024 हुआ, 2014 हुआ, 2019 हुआ, यह जो आज का दिन है सारे सनातन धर्म के लिए आज एक बहुत अच्छा दिन है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबको साथ में लेकर चलने का काम करता है, और अयोध्या में प्रभु रामचंद्र जी का आज जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, हम लोगों के जीवन में बहुत ही गौरव का आज का विषय है। सनातन धर्मानुरागियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? सनातन धर्म बहुत ही शक्तिशाली धर्म है। सनातन धर्म सबको लेके चलता है, ऐसा कोई धर्म नहीं है कि जो उस धर्म को अछूता करता है। और सनातन धर्म सारे अपने विश्व के जितने लोग हैं सब सनातन धर्म की जय जयकार कर रहे हैं आज के दिन। आप राजनीति से जुड़े हुए आदमी हैं, इसलिए कहना चाहते हैं कि आपके तमाम ऐसे विपक्ष के लोग हैं जिन्हें आमंत्रण पत्र आप लोगों की तरफ से दिया गया, लेकिन वो आने से इनकार कर दिए। वो देखिए उनका विषय है, नहीं आए, वो रामचंद्र जी का दर्शन नहीं कर पाए और प्राण प्रतिष्ठा में नहीं शामिल हुए, उनका विषय है। लेकिन सभी को निमंत्रण देने का पार्टी ने काम किया, और यह सबका है। सारे हिंदुस्तान जो हिंदू हैं सबके लिए, सबका है। सारी दुनिया में जितने हैं हिंदू सबके उनके लिए। अखिलेश जी कहते हैं कि जो है रामचंद्र जी का बुलावा जब आएगा तब हम वहाँ जाएंगे। अरे रामचंद्र जी का बुलावा उनको अलग से आएगा, पूरे विश्व में सब उनको रामचंद्र जी का बुलावा आया है। अखिलेश जी को अलग आएगा तो फिर जब जाएंगे, क्या कहा जाए उनके लिए। 2024 चुनाव को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब देखिए आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली है। आज के दिन चुनाव की बात न किया जाए तो अच्छा है। आज हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली है, उस दिन को मना रहे हैं कि 500 साल में हम लोगों के जीवन में प्राण प्रतिष्ठा होने का आज का समय है, इसलिए हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है। और 24 और 32 तो आता जाता रहेगा, लेकिन आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। मेरी झोपड़ी की भाग्य जाग गए हैं, राम आ गए हैं। मेरी झोपड़ी की भाग्य जाग गए हैं, राम आ गए हैं। राम आ गए हैं, राम आ गए हैं, राम आ गए हैं, राम आ गए हैं। मेरी झोपड़ी की भाग्य जाग गए हैं, राम आ गए हैं। मेरी झोपड़ी की भाग्य जाग गए हैं, राम आ गए हैं। देखो अयोध्या में खुशियाँ अब छई है, लाखन राम संग माँ सीता आई है। देखो अयोध्या में खुशियाँ छई है, लाखन राम संग माँ सीता आई है। हम सब के तो भाग्य जाग गए हैं, राम आ गए हैं। मेरे झोपड़ी की भाग्य जाग गए हैं, राम आ गए हैं।
अब सब जगह राम राज्य आया है, हर घर देखो भगवा लहराया है। अब सब जगह राम राज्य आया है, हर घर देखो भगवा लहराया है। हर दुखियों के भाग जग गए हैं, राम आ गए हैं। मेरे झोपड़ी की भाग जग गए हैं, राम आ गए हैं।